बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सिचुएशन की बात करें तो सिचुएशन आप कह सकते हैं काफ़ी परेशान कुन थी। मेरे लिए नहीं, जो भाई हमारे परेशान हैं उनके लिए। तो देखें, ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि हमारा इंडेक्स ऊपर गया या नीचे गया या बहुत से पॉइंट इसने लूज किए। पीछे भी काफ़ी दफ़ा पैनिक आ चुका है, इससे पहले भी आता रहा। जब हमारा इंडेक्स 3800 पे हुआ करता था, 4000 पे हुआ करता था, तब भी पैनिक आता था। फिर जब 60,000 पे गया तब भी पैनिक आया। फिर 70,000 पे भी पैनिक आता था, 1 लाख पे, 95,000 पे, 1,05,000 पे, 12 पे, 15 पे। तो ये कोई नई बात नहीं है कि हमारा इंडेक्स ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। एक बड़ी जरूरी चीज अपने माइंड में रखें कि जब हमारा पोर्टफोलियो रेड में होता है, हमें लॉस नजर आता है 1 मिलियन का, 2 मिलियन का, 5 लाख का, 4 लाख का, मैं उसको नुकसान कंसिडर नहीं करता। बस भाई मुझे आप कहते हैं मैं 4 लाख नुकसान में हूं, मैं 5 लाख नुकसान कर चुका हूं। मैं उनसे पूछता हूं क्या आपने सेल कर दिया? वो कहते हैं नहीं, मेरे पास होल्डिंग्स पड़ी हैं और मुझे लॉस शो हो रहा है। तो देखिए, लॉस शो होना इसको नुकसान नहीं कहते। जब तक आप कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर जो है वो उसको सेल करके नुकसान बुक नहीं करते, तब तक इसको नुकसान नहीं कहते। जब भी आपके पास होल्डिंग पड़ी है, जब ऊपर जाएंगी, यही लॉस आपका प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा। लॉस सिर्फ उसी सूरत में होगा, नुकसान उसी सूरत में होगा जब आप नुकसान में कोई चीज बेचेंगे और नुकसान बुक करेंगे। पहले इंडेक्स के लेवल देखते हैं, फिर बाद में बात करेंगे कि ये सारी सिचुएशन जो है कैसे क्रिएट हुई और भाई हमारे कितने परेशान हैं। तो आज सुबह की अगर बात करें तो इंडेक्स की जो ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी, बल्कि गैप ओपनिंग थी 836 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको हाई लेवल दिखाया 1,16,658 का, जिधर इंडेक्स ने 1190 पॉइंट गेन किए थे। यानी कि आज 1200 पॉइंट भी इंडेक्स ने आपको पॉजिटिव में दिखाए। उसके बाद इंडेक्स का लो लेवल देखें तो आज का लो रहा 1,13,867 पे, जिधर इंडेक्स ने 1600 पॉइंट लूज किए थे। क्लोजिंग देखें तो वो 1,14,063 पे आई, जिधर इंडेक्स ने 1405 पॉइंट लूज किए। ओवरऑल वॉल्यूम देखें तो 190 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। अगर आज के हाई लेवल की और लो लेवल की बात करें तो इंडेक्स तकरीबन 2791 पॉइंट के दरमियान में मूव किया। यानी कि आज की कैंडल आप कह सकते हैं 2751 पॉइंट की बनी। पहले नंबर पे तो मैं नहीं समझता कि कुछ सिचुएशन परेशान कौन है। चले आपकी अगर मान के कह भी ले कि परेशान कौन सूरत हाल है, लेकिन इसमें खुद परेशान होना मेरे ख्याल से ये कोई अच्छी बात भी नहीं और आप इससे अच्छे फैसले भी नहीं कर सकेंगे। क्योंकि जब आप पैनिक होंगे, परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेटेड होंगे, तो आपके फैसले भी वैसे ही परेशानी में और प्रेशर में गलत होंगे। आज जो हमारा इंडेक्स गिरा या मार्केट आज हमारी गिरी, उसकी 3 वजूहात थी। आप उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं, 3 उसकी रीजन ले सकते हैं। एक रीजन तो आपको पता है कि वही जो इंडिया और पाकिस्तान की जो आपस में चल रही है, थोड़ा सा तनाव है, एक तो वो सिचुएशन है। दूसरे नंबर पे कल देखे जुम्मे वाले सेशन में, लास्ट सेशन में इंडेक्स ने 1300 पॉइंट लूज किए थे। वहां पे किसी ना किसी ने तो बाइंग की थी। अगर आप सेल भी कर रहे थे तो जब एक सेलर होता है तो दूसरा बायर भी होता है। अब जुम्मे वाले दिन में 1300 पॉइंट जिसने नीचे बाय किया, उसको अगर देखें तो आज 1190 पॉइंट ऊपर मिल रहे थे सेल करने के लिए। एक तो 1300 पॉइंट उसने नीचे पकड़ा, उसके बाद 1100 पॉइंट पॉजिटिव उसको मिल रहे थे। कुल मिला के तकरीबन 2200 पॉइंट की उसको मूव मिल रही थी। तो उसने प्रॉफिट टेकिंग भी करनी थी, सो प्रॉफिट टेकिंग भी हो गई उसमें। उसके बाद तीसरा देखें तो आज बहुत ज्यादा रिजल्ट थे। आप देखें तो बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट थी, आज रिजल्ट अनाउंस हुए। लेकिन आप खुशकिस्मती क्या लें हमारी या बदकिस्मती क्या लें कि ज्यादातर जो रिजल्ट थे वो बैड ही आए। जो भी नामी गिरामी स्टॉक थे हमारे, उनके रिजल्ट जो है वो ठीक नहीं आए। अब उसमें आप चाहे एंग्रो होल्डिंग क्या लें, उसका भी रिजल्ट ठीक नहीं आया। पोल को देख लें, पाकिस्तान ऑयल फील्ड, उसका भी रिजल्ट ठीक नहीं आया। एटलस बैटरी को देख लें, उसको लोड लाग लगा रिजल्ट अनाउंस होने की वजह से। उसके बाद ATRL देख लें, उसका भी रिजल्ट बैड आया। तो रिजल्ट बैड आना भी एक, जब रिजल्ट बैड आएगा सेलिंग प्रेशर आएगा, सेलिंग प्रेशर जो है वो आपके पॉइंट लूज करवाएगा और आपका इंडेक्स नीचे जाएगा। तो मेन ये 3 वजूहात थी आज इंडेक्स के इतना पैनिक होने की और नीचे जाने की। उसके बाद जो इस सिचुएशन में अब हमारे भाई देखते हैं कितना पैनिक है, लोग बेची जा रहे हैं, तो चलो मैं भी बेचता हूं और निकलता हूं। पता नहीं इंडेक्स ने अपने पांव पे खड़ा होना है नहीं होना। तो इस सारी सिचुएशन को देखते हुए जिसने पैनिक नहीं होना वो भी पैनिक होता है और अपना जो माल है वो दे के निकलता है। टॉप एक्टिव स्टॉक देखिए और उसके बाद एक और चीज इंक्लूड करते हैं। आज टॉप एक्टिव स्टॉक में सबसे ऊपर बैंक ऑफ पंजाब है, जिसमें 23 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट हुए। उसके बाद पावर, WTL, PAEL, MLCF, SNGP, GCWL, सिनर्जी, SSGC, लक। और SNGP को देख के याद आ गया कि SNGP का रिजल्ट आज अच्छा आया, इसने 7 रुपए डिविडेंड भी दिया।
लेकिन तभी मैंने पर्सनल में भाइयों को जो SNGP का पूछ रहा था उसको मैंने बोला था कि आप प्रॉफिट टेकिंग करें, क्योंकि 7 रुपए डिविडेंड देना अब ये नहीं है कि इसने ऊपर ही जाना है। जिसने नीचे का 108 पे, 115 पे, 112 पे इसको बाय किया है वो इसमें प्रॉफिट टेकिंग भी करेगा। तो लास्ट टाइम देख लें SNGP फिर 4 पे नीचे क्लोज हुआ। जब नई नई वीडियो बनानी शुरू की थी और फ्री में मशवरे दिया करते थे तब भी लोगों को बोला था कि भाई जी स्टॉक मार्केट में वो पैसा लगाइएगा जिससे आपका किचन नहीं चलता, यानी कि जिस पैसे पे आप रिलाय नहीं करते, जिस पे आप डिपेंडेबल नहीं है वो लगाएं। और साथ में मैं उस टाइम यूज किया करता था वर्ड फजूल पैसे का। तो लोग पूछते थे, बाज भाई पूछते थे कि ये फजूल पैसा कौन सा होता है, और साथ में दांत निकालने वाला इमोजी भी भेजा करते थे। तो मैंने फिर एक्सप्लेन करके बताता था कि जो पैसा आपने यूज नहीं करना, जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है या जिसको आप बैंक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, किसी और जगह पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसको आप स्टॉक मार्केट पे लगाएं। उस पैसे को स्टॉक मार्केट पे ना लगाएं जिससे आपका किचन चलता हो। और जो थोड़ा सा पैनिक होने पे आपके स्टॉक प्राइस नीचे जाए तो आप फिर होल्ड करने की बजाय उसको सेल करना प्रेफर करें और देखें कि मेरा तो अब सर्किट नहीं चल रहा, इसको मैं बेचूंगा तभी मेरा किचन चलेगा। तो पहले भी आपको मना किया करता था कि ऐसा कोई भी पैसा आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करें। अब अगर आपका किचन स्टॉक मार्केट पे रिलाय नहीं करता, आप इससे पैसे कमा के आपने किचन नहीं चलाना, तो साजगार को तो छोड़े ही मेरा मशवरा है कि WTL का एक स्टॉक भी, एक शेयर भी आपको बेचने की जरूरत नहीं है। होल्ड करें, चुप करके बैठ जाएं, जैसे ये मार्केट नीचे जा रही है इंशाल्लाह वैसे ही ऊपर आएगी। और मैं पहले भी भाइयों से कुछ बात कर चुका था इस बारे में कि इंडिया की, कि इंडिया जो है वो अब हमारे मुकाबले में नहीं है। वो चाहता है कि मेरा मुकाबला हो चाइना के साथ, वो एक इकोनॉमी है अच्छी, उसका मुकाबला किया जाए। और आपको पता है कि इंडिया उस चक्रों में था, लेकिन अब जो डेवलपमेंट्स हो रही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान अब लग रहा है कि हकीकी मानों में आगे बढ़ना चाहता है या बढ़ रहा है। जैसे कि रेकोडेक के मंसूबे देख लें, बाकी मिनरल्स के देख लें, उसके बाद जो रेमिटेंस बढ़ रही है पाकिस्तान की, उसके बाद देखें तो जो टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं आपका FBR लोगों को, तो चीजें अच्छाई की तरफ जा रही हैं, इस्लाहत हो रही हैं, चीजों को ठीक तरफ लेके जाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से वो पीड़ अब उठने लगी है इंडिया के दिल में या दिमाग में कह लें, या किसी और जगह भी हो सकती है। तो अब वो चाहता है कि पाकिस्तान को तनहा किया जाए, फिर इसका नाम जो है दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन ये अच्छी बात है कि जो हमारी एस्टेब्लिशमेंट है या जो हमारे हुकूमती अरकान है उनकी तरफ से बहुत एक पॉजिटिव जो है वो मैसेज आ रहे हैं। ये बिल्कुल बढ़के शड़के वाला काम नहीं है, तो मेरे ख्याल से होना भी ऐसे ही चाहिए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज अगर देखा तो टेक्नोलॉजी सेक्टर पहले नंबर पे पॉइंट गेनर में बहुत देर के बाद आया है और आज उसने तकरीबन 174 पॉइंट ऐड किए। नेगेटिव साइड पे इन्वेस्टमेंट बैंक, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोशन कंपनीज, कमर्शियल बैंक, फर्टिलाइजर, फार्मास्यूटिकल, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज। स्टार्ट में जो आपको बताया था कि 3 वजूहत हैं आज मार्केट के गिरने की, तो देख लें ऐसी खबरें आएंगी तो उससे जो आवाम है वो पैनिक हो ही जाती है। न्यूज ये चल रही थी कि इंडिया अब चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर अहदाफ को निशाना बनाया जाए। चाइना के भी पाकिस्तान में स्टेक हैं, जाहिर बात है उसकी ट्रेड जो है पाकिस्तान के रास्ते से होनी है, CPI किसी काम के लिए बनाया गया। तो चाइना भी कहता है कि मैं भी खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहा हूं। उसके बाद पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के साथ साथ मेरे ख्याल से इंडिया को ये भी दर्द उठ रहे हैं कि जो उसके फंडेड लोग हैं जो पाकिस्तान में आके दहशतगर्दी किया करते थे, उन पे भी कमर कस ली है फौज ने और उनको भी अब जो है वो ठिकाने लगाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से ये सब चीजें जो है वो इंडिया को पैनिक करने के लिए काफी थी, इसलिए वो कुछ एडवेंचर करना चाह रहा था कि पाकिस्तान का नाम जो है किसी दहशतगर्दी के साथ जोड़ा जाए। लेकिन इंडिया के साथ हुआ यह कि जैसे वो मिसाल नहीं है कि कोई आसमान की तरफ थूकता है या सूरज की तरफ थूकता है तो थूक उसके अपने मुंह पे आगे गिरता है। तो इंडिया के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। पीछे उसने ब्रीफिंग भी दी थी इंटरनेशनल मीडिया को, वहां पे भी वो खातर ख्वाह उनको जवाब नहीं दे सका था। तो अब जो है इंटरनेशनल मीडिया पे ये खबरें चल रही हैं कि भारत हमले को पाकिस्तान से जोड़ने का कोई भी सबूत नहीं दे सका। तो मेरे ख्याल से अच्छी उसकी कान के नीचे बज गई है। अब देखें कि वो फेस सेविंग के लिए कुछ करता है या नहीं करता, और अगर कुछ करता है तो उसको वैसा ही जवाब आगे से मिलेगा। आज के सेशन का फीपली भी देखें अगर, तो बैंक्स ने आज बाइंग की है 4.37 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.61 मिलियन की, कंपनीज की सेलिंग 1.17 मिलियन, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बाइंग 0.63 मिलियन की, इंडिविजुअल्स की सेलिंग 3.16 मिलियन, इंश्योरेंस कंपनीज की सेलिंग 0.04 मिलियन, म्यूचुअल फंड ने सेल किया 1.94 मिलियन का, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने बाय किया 0.60 मिलियन का, ओवरसीज पाकिस्तानी ने बाय किया 0.11 मिलियन का। अब देख लें बैंक्स पागल तो नहीं कि इस सिचुएशन में बाय कर रहे हैं। इंडेक्स नीचे जा रहा है, मार्केट आपकी गिर रही है और बैंक्स बाय कर रहे हैं, उसके बाद ब्रोकर बाय कर रहा है, उसके बाद फॉरेन कॉर्पोरेट्स देखें कितनी देर से निकल रहा था आपकी मार्केट में, अब सिचुएशन ऐसी है कि वो भी बाइंग पे है, उसके बाद अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पे है, ओवरसीज पाकिस्तानी को चलें छोड़ दें।
तो क्या सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन है कि इंडिविजुअल सेल किए जा रहा है। पहले जब ग्रीन में था तब आपका इंडिविजुअल बाय कर रहा था। तो इंस्टीट्यूशन इतने पागल नहीं होते कि गिरती मार्केट में या बहुत पैनिक सिचुएशन हो तो वो बाइंग करें। अब एक एक चीज को अलग से देखने में ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन कहने का मकसद ये है कि कोई भी चीज लॉस में सेल ना करें। एक मिसाल देता हूँ छोटी सी, हमारे प्रीमियम ग्रुप में एक भाई हैं, वो कहते हैं कि मैंने हास्कल को लिया था 25 रुपए पे, उसके बाद वो आ गया 3-4 रुपए पे, तो मैंने उसको सेल नहीं किया लॉस पे, बल्कि मैंने 3-4 रुपए पे उसको एवरेज किया और मुझे वो 6-7 रुपए का पड़ा, फिर मैंने उसको 13 रुपए पे जाके सेल किया। तो सब्र करने से चीजें ठीक होती हैं। वैसे भी देखें, सब्र करना और उसके बाद जितनी भी चीजें अल्लाह ने बोल दी हैं कि सब्र करोगे तुम्हें बहुत अजर मिलेगा, जन्नत मिलेगी, नमाज पढ़ोगे तुम्हें अजर मिलेगा, जितनी भी चीजें अल्लाह ने बोल दी हैं वो आसान नहीं है। तो सब्र अगर इतना ही आसान होता तो वैसे ही हर कोई जन्नत ले लेता और अजर ले लेता। सब्र वाकई मुश्किल काम है, सब्र करना मुश्किल है, इसलिए उसमें अजर है। तो आपको भी चाहिए कि अब सब्र करें, सब्र के साथ चीजों को लेके बैठें, होल्ड करें। इंशाल्लाह इदारे भी बाइंग पे हैं, और अगर आपके पास कैश है तो आप नीचे जाते हुए इंडेक्स से कुछ ना कुछ बाय जरूर कर सकते हैं। फिर जब इंडेक्स रिवर्सल लेगा तो सेल करेंगे। उसके बाद देखें, गिरती हुई मार्केट का मजा लेना हर किसी बंदे के बस की बात नहीं है। वो एक गालिब का शेर है कि इनकार किसी लज्जत इकरार में कहा, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं नहीं से। तो आपको भी चाहिए कि ये लज्जत जो है ना, ये नहीं नहीं वाली, ये गिरती मार्केट की, इसको फुल एंजॉय करें। वैसे भी अब बब्बर शेर बनने का टाइम है, बब्बर शेर बने। और वो इकबाल का शेर है कि गिरती हैं शहसवारी मैदाने जंग में, तो फिर ठीक है शहसवार बने और देखेंगे इंशाल्लाह फिर माले गनीमत भी आपको ही मिलेगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।